हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सारा देख चुके हैं, तो आज हम लोग का जो स्पेशल क्लास रहने वाली है वो है फ्रैक्शन पे एमसीक्यू क्वेश्चन। जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम यहाँ पे लाए हुए हैं, ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? यदि आप इस सेशन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जितना सारा कॉन्सेप्ट पीछे पड़े हैं वो भी क्लियर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। मतलब हर तरह के सवाल यहाँ पे आपको एक जगह देखने को मिलेगा। ठीक है? तो मान के चलिए कि वो जो हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो, और ये यदि आप कर लेते हैं तो फ्रैक्शन से आपका सवाल कहीं नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है? चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट तो सीख लिए थे कि दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल फ्रैक्शन और एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है? सिंपल फ्रैक्शन का 7 पार्ट था और डेसिमल फ्रैक्शन का 2 पार्ट था। चलिए तो वो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि पहला ये हम लोग का है कि बेस्ड ऑन ऑपरेशन विथ फ्रैक्शन। ठीक है? फ्रैक्शन के बेस पे आधार पे रहेगा यहाँ पे सिंपल सा। ठीक है? ये क्या बोला है कि 803 बट्टा 876 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है? इसका सरलतम रूप क्या है? अब क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो भी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे डिविजिबिलिटी, वो पूरा पूरा यहाँ पे आपको काम करने वाला है। ठीक है? यहाँ पे पूरा पूरी काम करने वाला है कि कौन सा है। ठीक है? डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले एक बात, बाय ऑप्शन से चलिए, है ना? यदि मान लेते हैं कि ये हम लोग नहीं कट कर पा रहे हैं तो सिंपल सा है कि बाय ऑप्शन से चलिए। बाय ऑप्शन से कैसे? जैसे यहाँ पे ऊपर में 11 है तो देखिए क्या ये 11 से कटेगा? तो कट रहा है। चलिए 11 से ये कट रहा है। ठीक है? 11 से ये कट गया। क्या 23 से ये कट रहा है? 23 से? तो 23 से देख लेंगे, यहाँ पे 23 से कट कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो 23 फोर जा कितना हो जाएगा आपका? 92। नहीं हो रहा है ना? 23 से नहीं हो रहा है, केवल हम ऊपर वाला देख रहे हैं, अभी नीचे वाला ही नहीं देख रहे हैं। ठीक है? ऊपर वाला भी कट जाएगा तो हो जाएगा। 26 से, 2 से तो ये कटेगा ही नहीं, 4 से तो कटेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, आने की ये हमारा सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से आप बेहतर से कर सकते हैं, बाय ऑप्शन। ठीक है? ये हमारा ट्रिक रहेगा, बाय ऑप्शन से। बाय ऑप्शन से किए वो हमारा ट्रिक बन गया। और नहीं तो फिर इसको डिवाइड करके आप लोग कर लीजिए। ठीक है? इसको नीचे ऊपर डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। जैसे देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ पे आपका ऑड नंबर है तो इवन नंबर से तो कटेगा नहीं, तो इवन नंबर वाला ऊपर में था 26 और 4 था, ये दोनों ही ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब बचा है दो, तो 23 और 11। तो 11 से कट रहा है, 23 से नहीं कट रहा है ना? तो फिर इतना मेहनत क्यों करने जाए, जब ये ऑप्शन से पता चल रहा है ना? तो फिर हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आप लोग करना चाहते हैं तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो डिविजिबिलिटी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट काट काट रहे हैं, है ना? कटिंग कर रहे हैं, मतलब ये डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवीजन यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 के भिन्न इतना और इसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। देखिए ऐसे सवाल बहुत ही, जैसे क्या कह रहा है कि 2/3 हमारे पास है और इसका व्युत्क्रम आपको रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका?
तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, जैसे 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और बोल रहा है दोनों को जोड़ देने, दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है ना। चलिए ऐड करते हैं, 2/3 हो गया प्लस 3/2 हो गया, दोनों को ऐड करने बोल रहा है। ऐड करने का तरीका हम क्या बताए थे कि नीचे अलग अलग है, दोनों को गुना कर दीजिए। तो 3 दूना कितना हो गया आपका, 6 हो गया, यानी कि 3 दूना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। तो 9 4 13 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोला है, ठीक है। या फिर नहीं भी करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो देख रहे हैं 5/6, ऊपर में ज्यादा है नीचे कम है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नीचे 5 है, यहाँ पे नीचे 6 है, ये नहीं होगा। 1 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ देख रहे हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बी होगा। यहीं से डायरेक्ट हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा करके इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दिए, एलिमिनेशन मेथड लगाए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा करके हम लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये जरूरी नहीं है, ये तो रेसिप्रोकल वाला है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ कर देते, 6 दूना 12 हो गया, 1/6 हो गया, ये तो पूरा आंसर हो गया हम लोग का। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, है ना। तो वही है, यदि आप फ्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जा करके पहले वीडियो देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस ये कुछ सवालें बनने लगेंगी तो समझ जाइएगा कि हम लोग मतलब उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिए हैं, है ना। हाँ चलिए, ये भी अच्छा सवाल है। एक सप्ताह का कितना भिन्नात्मक भाग 154 होगा, है ना। एक सप्ताह का बोला है ना। फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पे, 154 घंटे होगा। 154 घंटा के बारे में बात कर रहा है, हम लोग को बोल रहा है एक सप्ताह। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं 7 दिन में, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि 7 गुने कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करिए, एक सप्ताह बोला है ना, तो 7 दिन 24 घंटे, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। किससे कट रहा है, 7 से जा रहा है, 7 दूना, हाँ 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक है। 2 से जा रहा है, 11/12, 11/12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। बस आपका यहाँ पे टेबल जो आप यदि आपको पहाड़ा अच्छे से आता हो तो आप यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहाड़ा प्लस डिविजिबिलिटी मतलब विभाजित करने का नियम, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक आपका। नेक्स्ट आगे बढ़े, करीब करीब पूरा सवाल हम लोग करेंगे जो कि सारा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवाल यहाँ पे, चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 5/7 और 9/5 व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए सबसे पहले बोला है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल निकालना है, पलट देना है वैल्यू को, और इसको जोड़ करके फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से पलट देना है। मतलब दो दो बार पलटने के बारे में बात कर रहा है ना। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इतना का रेसिप्रोकल का सम कर देना है और फिर से रेसिप्रोकल निकाल देना है। चलिए तो
इसका डायरेक्ट लिख देते हैं। 5/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा, प्लस 9/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यही हमारा रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया है अभी। नीचे वाले को गुना कर दीजिए, नीचे वाले को गुना कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को 9 से और 5 को 5 से, 9 सती 63 हो गया और 25 25 हो गया। ठीक है, 5 3 8, 6 2 8 और 9 5 45। नहीं कट रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है तो अब इसी का बोला है रेसिप्रोकल, फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे 45 ऊपर चला जाएगा और 88 नीचे आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। कहाँ है? 45/88, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम हम लोग 50-60 सवाल करने वाले हैं। जितने सारे सवाल हैं, चाहे वो डेसिमल से हो, चाहे फ्रैक्शन से हो, चाहे कंपैरिजन से हो, सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस है सारा, तो आप लोग बस। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना करने पर क्या मान होगा। चलिए सिंपल सा बोला है कि इतना को इतना के व्युत्क्रम से, है ना। What will be the value when multiplied by the reciprocal of this? ठीक है, 5/11 को जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाइए। जैसे बोल रहा है कि 5/11 है, तो 5/11 को क्या कर रहा है? गुना कर रहा है, गुना कर रहा है। किससे गुना कर रहा है? तो इतना के व्युत्क्रम से। तो -14 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पलट दिए वैल्यू, 14 को ऊपर और 5 को नीचे, जब भी व्युत्क्रम के बारे में बात कर रहा है उसका, है ना। एक मिनट, 5/11 को माइनस इतना बट्टा इतना के व्युत्क्रम से गुना करने पर क्या मान होगा। एक मिनट रुकेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, कोई देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मिस प्रिंट है। यहाँ पे 2/11 था। ठीक है, 2/11 था, 5/, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 से यहाँ पे 5 कट गया, कितना आ गया आपका? -14/11 आ गया। इस क्वेश्चन के अनुसार -14/11 आ गया। और यदि हम लोग इसको लेते हैं, क्वेश्चन को यदि सही करके हम लोग लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो ये हमारा 2 था। ठीक है, तो 2/5, 2/5 को -14/5 से हम लोग करेंगे, सॉरी 2/11, 2/11 तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 हो जाएगा, बट्टा 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं तो ये आंसर आएगा, और ये 5/11 लेते हैं तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। हाँ, वही देख रहे थे कि ऑप्शन में नहीं आ रहा था, यानी कि ये मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे। 5/11 की जगह 2/11 था हम लोग का। ठीक है, तब ऑप्शन मैच करता। चलिए क्लियर है, यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे जो आपको अच्छा मतलब सवाल हम लोग का गलत था,
बाकी प्रोसेस हम लोग का क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए इसका योगफल निकालने बोला है ना, कि इसका योगफल कितना होगा। क्या करना है, जोड़ना है ना। देखिए यहाँ पे 71/105 प्लस 71/420। एक, देखिए तो जोड़ने का तरीका क्या था, भिन्न को सॉल्व करने का। सबसे पहले देखते थे कि ऊपर वाला बराबर है, बड़ा और छोटा जब कंपैरिजन करता था तो ऊपर वाला बराबर रहेगा तो नीचे वाला को देख करके हम लोग बता देते थे। नीचे वाले को बराबर सॉल्व करने का तरीका था, क्या था कि नीचे वाले को बराबर करना है। नीचे वाले को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 420 है और ये 100 है, तो ये 400 है और ये 100 है। क्या हम 4 से गुना कर दें इसको? जैसे ही 4 से गुना करेंगे 420 आ जाएगा। तो 4 से गुना कर दिए, नीचे भी और ऊपर भी गुना कर दिए। नीचे वाला वैल्यू हमारा क्या आ गया, 420 आ गया। 5 चौक 20 और 4, 420 आ गया। 420 हमारा एलसीएम आ गया। और ये हमारा 4 और 7 चौक 28 प्लस 71 कितना हो गया, लास्ट में 5 है। अच्छा कटेगा है ना। 7 और 8 15 का 5, बाकी एक 355 420। बस इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना से कट रहा है, लास्ट बट्टा में 84 84 84 है, ठीक है। बस ऊपर वाला आपको यहाँ पे वैल्यू लेना है ना। 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 अठे 40, 5 चौक 20, 71/84। इतना नहीं भी करते तो चलता, केवल ऊपर वाला काट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसे पहचानेंगे यहाँ पे, तो यही चीज कंपेयर करेंगे। नीचे वाला हम लोग को बराबर करना है, चाहे हम जैसे बराबर करें, नीचे वाले को बराबर करना है, चाहे उसमें कितना भी मल्टीप्लाई क्यों ना करना पड़े, ठीक है। तो फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आप एलसीएम लेना शुरू करते इसको, है ना, इसको एलसीएम लेना शुरू करते तो फिर आपका टाइम बर्बाद होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जोड़ना है। ये भी आपका अच्छा सवाल है। चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। हम बोले थे कि 20.1/2 प्लस 30.1/3 माइनस 15.1/6 है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि जो पूर्णांक में है उसको अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। अभी सिखाने के लिए स्टेप करते हैं, बाकी डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 20 हो गया, प्लस 30 है, माइनस 15 है, इसको अलग कर देते हैं। और बीच में हमेशा प्लस लगाना है। 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 -1/6, -1/6। ये हम लोग का अलग है। मतलब हम लोग पूर्णांक वाले अलग को अलग कर दिए और फ्रैक्शन वाले को अलग कर दिए। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, 20 में 15 चला गया 5 और ये 35 हो गया। जैसे ही 35 आया, हम लोग यहाँ पे दो ऑप्शन को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन नहीं होगा, या तो होगा बी या फिर होगा सी, ठीक है। चलिए अब एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम लेने का तरीका क्या बताए थे, 6 बनाना है। 6 बड़ा है तो 6 क्या बन रहा है सभी, इसको 2 से गुना कर दे रहे हैं तो बन जा रहा है, इसको 3 से गुना कर दे रहे हैं तो बन जा रहा है। तो नीचे हमारा 6 आ गया, ऊपर कितना हो गया, 3 2 5, 5 में 1 चला गया, है ना।
3 और 2 5, 5 में 1 चला गया तो कितना 4, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3। चलिए क्या आंसर आ गया 35.2/3। 35.2/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्लियर है? तो ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तरीका यदि आपको अच्छे से आता हो तो फिर वो कितनों का भी एडिशन क्यों ना दे दे, आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि यहाँ से डायरेक्ट हम लोग करना चाहें तो जैसे 20 हो गया, 30 50 हो गया, 50 में 15 चला गया तो 35 हो गया। 35 से देखें 2 ऑप्शन कट रहा है, 2 ऑप्शन बच रहा है। यहाँ पे 3 है, 2 है, 3 है, 6 है। इसको 2 से किए, दो ऊपर में 2 आया, इसको 3 से किए, 3 आया, 3 2 5 में 1 चला गया तो 4/6। आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में ही होना चाहिए, आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में ही होना चाहिए तो आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रिक हो गया। शॉर्ट कैलकुलेशन को ही हम लोग ट्रिक कहते हैं। ठीक है, जितना शॉर्ट करेंगे उतना अच्छा ट्रिक बनेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग करके दिखाइए, है ना। देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप लोग इसको सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आप ये काम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, 1 1 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 आपका हो गया। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ 5 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये मिक्स फ्रैक्शन भी बन सकता है। तो 5 को हम लोग अलग कर लिए, 1/8 प्लस 6/7 प्लस 3/5, ये हमारे पास आंसर है। मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या तीनों अलग अलग है ना, कोई दिक्कत नहीं, तीनों अलग अलग है तो अलग अलग करिए। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 7 × 5। जब कुछ कोई कॉमन ना निकले तीनों को गुना कर दीजिए। और ये 8 8 मैच कर रहा है, छोड़ दीजिए, 7×5 = 35 प्लस 6 गुना 7 7 मैच कर रहा है, छोड़ दीजिए, 8×5 = 40 प्लस 5 5 मैच कर रहा है, छोड़ दीजिए, 8×7 = 56, यानी कि 3×56। चलिए ऊपर में है 35 प्लस 6×4 = 24 प्लस 6×3 = 18, 5×3 = 15 और 1 16 बट्टा 8×5 = 40, 7×4 = 28, 280। 8×5 = 40, 7×40, 7×4 = 28, 280। 280 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहाँ पे है, नीचे। तो 280 यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। इसको काटिए, इसको काटिए। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहाँ पे बराबर कितना है ना। 8 5 13 का 3 हो गया आपका, है ना। 6 4 10, 10 और 3 13 और 1 14 का 4 हो गया, बाकी 1 3 और 1 4 हो गया, 280। क्या ये 2 बार में जा रहा है कि 1 बार में जा रहा है, बस इतना ही देखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास पहले से 5 है, पहले से 5 है। तो हम लोग का जो फाइनल यहाँ पे होगा वो 5 होगा, और ये है 5 443/280। ये 300 के लगभग है, ये 400 के लगभग है। 3 दूना 6 हो जाता है, एक बार में जाएगा, यानी कि 6 आएगा। यहाँ पे ये वाला देखना था कि केवल 6 आ रहा है या 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या 9 आ रहा है ना।
तो यहाँ पे 9 कब आता है, जब 4 बार में ये कटता, तो एक बार में कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है, क्योंकि एक बार में कटेगा तो एक जुड़ेगा, यानी कि 6 जुड़ेगा। ठीक है, तो 163 डिवाइडेड बाय 280, ये हमारा आएगा। बस तो ऐसे हिंट करके, जहां भी आपको हिंट मिले बस वहीं पे रुक जाना है। जैसे दो ऑप्शन का एलिमिनेट कर दिए चलते चलते, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको भाग करने पे पूरा भाग नहीं करना है, बस देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी अच्छा सवाल है ना। एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, नीचे देखिए, नीचे सारा सेम दे रखा है, 85 85 85 है। ठीक है, ऊपर में है 11 है, 9 है, 3 है और 7 है। चलिए इसको कैसे वैसे ट्रिक से कर किया जा सकता है ना, क्योंकि ये केवल, देखिए जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो उसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि टाइम टेकन लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा, यहाँ पे ट्रिक नहीं बन बन पा रहा है ना। तो इसको पेयर 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 लगा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दो दो यहाँ पे पेयर कर सकते हैं, इस तरीके से दो दो को सॉल्व करके फिर लास्ट में जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई वैसा यहाँ पे नहीं है, मतलब कॉमन आए या फिर कोई ये आए। ठीक है, कोई वैसा है नहीं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट इसको वही करिए, दो दो पार्ट करके जोड़ा लगा करके, तीन पार्ट में आएगा, तीन पार्ट को फिर सॉल्व करना है, फिर आंसर ले आना है। ठीक है, चलिए तो इसको कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। और इस तरह का, हाँ इस तरह का सवाल आएगा तो उसको छोड़ देना ही बेटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि वैसा कोई नंबर नहीं आ रहा है जो 70 और 42 को यहाँ पे बैलेंस कर पाए, है ना, 42 और 66 को बैलेंस कर पाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है बारीकी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्नों की, है ना, अब यहाँ पे आते हैं कि दशमलव भिन्न पर, वो था हम लोग का फ्रैक्शन वैल्यू पर, और ये हम लोग का दूसरा नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद दोनों का मिक्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इतना का दशमलव प्रतिनिधित्व क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए कि यहाँ पे क्या है, आपका 5/100 है। ठीक है, जब भी आपको दशमलव में बदलना हो तो नीचे वाला वैल्यू को क्या करेंगे ना, कि बराबर करने की कोशिश करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 या 100 बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम लोग 100 बनाएंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 20 से गुना कर देंगे तो नीचे किए तो ऊपर भी किए, 4 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ऊपर भी 4 से गुना कर दिए। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, 20 दूना 40, 40 और 5 45, 45 में 6 चक 24 चला गया, नीचे तो बराबर है, नीचे हमारा क्या है, 100 है, नीचे 100 है। ठीक है, कितना हो गया, दो, 4 में 2 2, 5 में 1,
डिवाइडेड बाई 100, 0.21, 0.21 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो तरीका हम बता रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि नीचे वाले को बराबर कर दीजिए पहले, है ना, तब आपका यहाँ पे पूरा ये सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए 11 नंबर। पूरा कि इतना और इतना के बीच कितनी दशमलव पाई जा सकती हैं, है ना, कितनी दशमलव पाई जा सकती है। ठीक है, हमारे पास 0.225 है और 0.227 है। इसमें बोल रहा है कि कितनी दशमलव पाई जा सकती है। डेसिमल के बारे में बात कर रहा है। जीरो पॉइंट टू टू सेवन देखिए, दो तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के डेसिमल के बारे में बात कर रहा है। तो 2.225, 225 से लेकर 227 तक, है ना, 227 तक। तो यहाँ पे जीरो भी डाल सकते हैं, तो ये 50 भी हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है। बीच में देखिए कितना आ गया, 50 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 20 भी आ गया। तो पहला ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हट गया। ठीक है, एक जीरो और जरिए हम लोग डालते हैं, 500 हो जाता है और यहाँ 700 हो जाता है, 5000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे कट जाएगा। तो यानी कि जब डेसिमल के बारे में बात कर रहा है कि कितनी डेसिमल पाई जाएगी, तो अनंत रूप से पाई जाएगी, अनंत रूप से कई। ठीक है, डेसिमल के बारे में बात कर रहा है, हमको नंबर के बारे में नहीं बात कर रहा है कि नंबर कितना होगा, है ना, कितने दशमलव संख्याएं पाई जाएगी। तो दशमलव तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सवाल नंबर 12। 3/8 का दशमलव व्यंजक दशमलव के बाद कितने अंक के बाद समाप्त होता है। ठीक है, कितने अंक के बाद समाप्त होता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप यदि यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको 100 बनाने की कोशिश करते हैं। नीचे वाला जब 100 बन जाएगा तो हम लोग तुरंत दशमलव दशमलव वाला हम लोग देख लेंगे कि कितना होगा। ठीक है, तो इसको क्या करिए, कितना से गुना कर देते हैं कि 5 से पहले गुना कर दीजिए, है ना। जैसे ही 5 से गुना किए, ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ा, 5 तिया 15 हो गया और 8 पचे 40 हो गया। ठीक है, फिर 5 से गुना कर दीजिए, फिर 5 से गुना कर दिए, तो 15 पचे कितना हो गया, 75 हो गया, बट्टा और 4 पचे 20 हो गया, यानी 200 हो गया। फिर से इसको 5 से गुना कर दीजिए। ये आपके लिए बता रहे हैं, यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे 125 से गुना करते हैं तो वो डायरेक्ट आ जाता है 1000, है ना। लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, पचे 25 हो गया, 7 पचे 35 और 2 37 हो गया, बट्टा 5 दूना 10 हो गया, 1000 आ गया। बस यही चीज आपको बताना था यहाँ पे कि कितना डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो 1 2 3, तो 0.375, 1 2 3, ये 3 डिजिट के बाद आया है।
ऑप्शन नंबर बी ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कितने डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट यदि इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक से जाना चाहते थे तो 3/8 था, इसको डायरेक्ट 125 से गुना करेंगे, डायरेक्ट 1000 आ जाएगा, है ना। 300 से गुना कर रहे हैं तो 3 और 25 दिया 75/1000, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक। तो वही है, जितना आपको कैलकुलेशन अच्छे से आएगा उतना अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा आवृत्ति दशमलव प्रदान करेगा, है ना। देखिए रिकरिंग डेसिमल क्या होता था, है ना। तो जो मतलब नीचे आपका आवृत्ति ये आवृत्ति दशमलव प्रदान करेगा कौन सा, ठीक है। जो आशांत हो ना, तो कौन सा आशांत है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 21/क्या है 90 है, सबको काट के छोटा कर लीजिए, ठीक है। 21/90 है, 21/60 है, 21/30 है और 21/120 है। इसको कटिंग करके छोटा कर लीजिए पहले सब। ये इसका स्मॉलेस्ट कितना आ जाएगा, 3 से कट रहा है, 3 सती 21 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 सती 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सती 21 हो जाएगा, 3 देह 30, 3 चौक 12। अब देखिए यहाँ पे कि ये हमारा 100 बन जाएगा, 100 बनेगा यानी कि खत्म हो गया, मतलब वो वहां पे रुक गया, नॉन रिकरिंग हो गया। तो इसमें 100 बन जा रहा है, 5 से गुना कर रहे हैं तो इसमें एक जीरो बैठा रहे हैं तो 100 बन जा रहा है, इसमें 1000 बन जा रहा है ना। इसमें 1000 बन जा रहा है, 25 से गुना कर रहे हैं तो 25 चौक 100। तो ये सब हमारा नहीं होगा क्योंकि ये रुक जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 है तो कितना हो जाएगा 0.33, इस तरह से जाएगा, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि 7 into, हाँ मतलब 0.7 ऐसे। चलिए एक बार और अच्छे से डिटेल से बता देते हैं इसको। हमारे पास 7/3 × 10 है, तो 10 में लाएंगे तो 0.7 होगा, और गुने क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इसको 0.7 गुने 1/3 का कितना हो जाएगा 0.333, इस तरह से कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, जैसे इसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक तो क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं नीचे काट करके कि 3 बच ही रहा है नीचे, ऊपर में ये हमारा 3 बच गया, यानी कि 7 बट्टा नीचे 3 है, तो 3 का मल्टीपल है तो ये रिकरिंग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/3 1/6 इस तरह से रिकरिंग होता था, है ना। तो कॉन्सेप्ट तो 3 दिख गया नीचे, तो हम लोग का क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। चलिए, तो इस तरीके से चेक करना आपको आना पड़ेगा, तो यदि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो तो आप तुरंत पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका रिकरिंग है और कौन सा नॉन रिकरिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सवाल नंबर 14 कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अंश इतना और इतना के बीच में आता है। अच्छा, नंबर होना चाहिए, कौन सा नंबर इतना और इतना के बीच आएगा। 3/4 और 6/7 है हमारे पास, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा बीच में आएगा।
डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो बेटर रहेगा चुनना, है ना। क्योंकि फ्रैक्शन में यहाँ पे वैल्यू, जैसे हम लोग इसको 7 चौक 28, 28 से करते हैं, तो यहाँ पे 28 इसको भी बनाना पड़ेगा, है ना, तब जा करके यहाँ पे आएगा। डेसिमल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, क्या कैसे बनेगा यहाँ पे, तो 0 इसका डेसिमल हो जाएगा 0.7, है ना, 7 चौक 28, बाकी 2 बचा है, फिर 5 चौक 20, ये आ गया आपका। इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, 0.60 हो गया, 7 8 56 हो गया, 4 बचेगा, 7 बचे 35 हो गया। तो 0.75 है, 0.85 है, ठीक है। और इसके बीच में कौन सा आएगा वो चीज हम लोग को देखना है। तो 9/11 यहाँ पे है, तो 0 यहाँ पे कितना हो गया, 99 हो गया, तो सॉरी 90 हो गया, 11 8 है 88 हो गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, तो 20 हो गया, यानी कि 11 कम 11, यही तो आ जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.9, तो ज्यादा हो जाएगा इससे, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। 5/9, 0.9 45, कम आ जा रहा है इससे, ये भी नहीं होगा। और 11/9 ज्यादा आ जा रहा है, 11/9 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग का सही हुआ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है इसके बीच, 85 है, 81 है, आ रहा है, आंसर सही है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शायद हम लोग ये इसमें भी किए थे ना क्वेश्चन, जब कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो उस समय भी किए थे। इसमें हम बताए थे क्या, कि जब 100 है ना, तो 9 के नीचे 100 होना चाहिए, तो 9 के नीचे 100 इसमें है, इसमें है, और यहाँ पे 9 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 1/1 करिए, प्लस बीच में 0 है, तो 0/10 करिए, प्लस 9/100 करिए। देखिए ये कहाँ पे मैच कर रहा है, 9/100 0/10, 9/100 0/10 और 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसी तरह एक्सपैंड करते हैं इसको, है ना। आ, पीछे से चलना है कि 9/100 होगा, फिर इधर घटते चला जाएगा, तो 0 है तो 0/10 हो गया, और फिर 1/1, यहाँ पे 2 रहेगा तो 2/1, 3 रहेगा तो 3/1, इस तरीके से यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अब डेसिमल में दे रखा है कि 31 डिवाइडेड बाई 2.5 जो होगा वो दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा, कौन सा, 2 दशमलव 1 दशमलव 3 दशमलव या 3 दशमलव स्थान, है ना। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको हटा करके 0 डाल दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया, 1 0 से 1 0,
12.4 हो गया, एक डिजिट के बाद यहाँ पे आ रहा है आपका ना, एक डिजिट के बाद दशमलव समाप्त हो रहा है। तो 2 दशमलव के स्थान 1 दशमलव का स्थान आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 1 दशमलव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है ना। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव, शांत दशमलव कैसे देखते थे? 2 के पावर m और 5 के पावर n जब नीचे आता था तो बोलते थे शांत है ये ना। तो कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 15/600 यहाँ पे आपका है ना, ये वाला एक पहला। क्या ये बनेगा? देख करके आप बताइए, है ना, देख करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्या ये 29/343 बनेगा? इसमें 5 और 2 का मल्टीपल है? नहीं है, हटा दीजिए। 7 ऐसे, 7 ऐसे ही आ गया, लेकिन यहाँ पे 5 आ सकता है ना। 7 है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे 5 और 2 आ सकता है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 3 पचे 15 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो ये आ गया 5/5 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट दिए। 5 चौक 20, 1/40 आपका आ रहा है। 1/40 है आपका। 1 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 पचे 40, 8 पचे 40। 1/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग यहाँ पे बोल रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, ये आ रहा है ना। हम लोग तो एक ही चेक किए हुए हैं, है ना। ये पहला हम लोग का है। दूसरा हम लोग का है यहाँ पे। दूसरा क्या है? तो 29/2 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। थर्ड हम लोग का देखिए यहाँ पे। अच्छा, हम लोग को बनाना नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे बनाने पे चल गए थे, बनाना नहीं है, बना हुआ कौन सा है वो देखना है, ठीक है। बना हुआ कौन सा है वो वाला देखना है। क्या ये 2 और 5 के फॉर्मेट में है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या ये 2 और 5 के फॉर्मेट में है? 2 से कट, देख ले, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 77 कितना है? 210 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 2 से ये नहीं कट रहा है, ना ऊपर कट रहा है ना नीचे कट रहा है। लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको फैक्टर आ जाए 2 और 5 का। चलिए 2 से इसको हम लोग 5 से करते हैं, तो 5 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा।
5 चौक 20 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। 77 बट्टा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 21। नहीं आया, हाँ ठीक है। हम लोग, हाँ मेरे माइंड में आया कि नहीं है, इसको बना करके देखना है। नहीं, बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें शांत है ना। तो शांत एक ही फॉर्मेट आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट था। ये वाला फॉर्मेट से हम लोग बोलते थे कि शांत है। ठीक है, तो एक ही फॉर्मेट में आ रहा है, इस पहला वाला में आ रहा है, पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये वाला नहीं है, कहाँ है, 615 बट्टा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे 7 है आपका, ये नहीं होगा। यहाँ पे तो 2 और 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा, केवल ये होगा। मतलब जिसमें 2 के पावर m और 5 के पावर n दिख जाए नीचे, है ना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, इसको हम लोग डिजिटल सम से कर सकते हैं। डिजिटल सम बताए थे कि डिजिटल सम क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम से कर सकते हैं। डिजिटल सम में देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को डिजिटल सम करिए। ठीक है, यहाँ पे 9 बना बना करके इसको छोड़िए, तो 6 और 3 9 हो गया यहाँ पे, और 8 और 1 9 हो गया यहाँ पे, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5 3 8 और 1 9, 7 और 2 9। इसका डिजिटल सम कितना बन गया, 5। 5 3 8 और 1 9, 7 और 2 9। इसका डिजिटल सम 6, और यहाँ पे 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9। इसका डिजिटल सम 9। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब सॉल्व करिए क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, 5072.19 368.312 प्लस, इसको x मान लेते हैं अपने सुविधा के लिए, 18.618। चलिए इसको हम लोग करते हैं डिजिटल सम। 9 है, हटाइए, 9 पॉइंट और 0 को हटा देना है। ठीक है, जहां भी पॉइंट आए, 0 आए, 9 आए, परसेंटेज आए, डिजिटल सम में इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 0 को छोड़ दीजिए, 7 और 2 9, 9 बन गया, 5 और 1 6 है, प्लस इधर देखते हैं, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 5 प्लस x इज इक्वल टू 8 और 1 9, 9 कैंसिल आउट हो गया, 8 और 1 9, 6 बच गया, इधर 6 बच गया। ठीक है, 6 बच गया। x का वैल्यू आपको निकालना है ना, तो 6 6 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 6 5 11 में 6 चल गया, तो क्या बचा, 5 बचा, है ना। तो यहाँ पे जो डिजिटल सम है वो आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 कहाँ, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, अच्छा माइनस में आ रहा है ना, हाँ एक मिनट यहाँ पे देखेंगे। 6 6 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -5 में आ रहा है, -5 में। तो -5 तो यहाँ पे है नहीं हम लोग का। ठीक है, जब भी माइनस में आता है आंसर, तो हम लोग इसमें 9 जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि डिविजिबल, ये डिजिटल सम 9 से विभाजित होता है, इसलिए 9 जोड़ देंगे इसमें। तो 9 जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिजिटल सम 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 4 आना चाहिए डिजिटल सम। ठीक है, हाँ एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस वाला कंफ्यूजन को दूर। यदि ये x प्लस में आता तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होता, x हमारा माइनस में आ रहा है तो इसको माइनस में नहीं प्लस में बनाना पड़ेगा।
और प्लस में बनाने के लिए हम लोग 9 जोड़ते हैं। क्यों 9 जोड़ते हैं? क्योंकि डिजिटल सम का डेफिनेशन ही है कि 9 से डिविजिबल होगा और जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए 9 जोड़ते हैं तो ये 4 आया। तो 4 वाला हम लोग लेंगे, पॉजिटिव में लाना है, नेगेटिव में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपके हाथ में आएगा। ठीक है, नहीं तो इसको इसको जोड़िए, इसमें घटाइए, तब आंसर आएगा। अच्छा, एक मेथड ये है, और एक और मेथड हम बता देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का डीएस लगाएं, पहला मेथड, मेथड 1 था। मेथड 2 यूनिट डिजिट लगा के देखते हैं, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट में यहाँ पे जोड़िए, 9 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, और 9 2 11। ठीक है, 11 का एक आ रहा है, एक एक आ रहा है, 8 में एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7, जो कि 7 ऑप्शन में नहीं है। तो यूनिट डिजिट से नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 9 और 2 11, 11 का एक आ रहा है, तो इधर घटाते एक, तो ये 7 आना चाहिए था, है ना, नहीं आ रहा है। यहाँ पे 6 है, 6 है, 5 है, 2 है, नहीं काम कर रहा है यूनिट डिजिट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, काम कर जाएगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हम कर दिए। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है, तो इसको भी 3 डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पे 0 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, यूनिट डिजिट भी काम करेगा। अब ये 3 डिजिट बन गया। अब यहाँ पे जोड़िए, तो 0 और 2 कितना हो गया? 2 हो गया। 2, 8 में 2 चला गया, 8 में 2 चला गया, तो लास्ट यूनिट डिजिट 0 है, प्लस एक्स है, बराबर 8 है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। 8 में 2 6, और यूनिट डिजिट लास्ट में देखिए यहाँ पे कहाँ है? 6 यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो यूनिट डिजिट बेस्ट तरीका है, यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक बन गया, शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक किसमें आया? यूनिट डिजिट में आया। ठीक है, मेथड 1 में डीएस था, डिजिटल सम, और इसमें था यूनिट डिजिट। चलिए, तो दोनों से क्वेश्चन ये बन रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए, अब आते हैं तीसरा टाइप में। ठीक है, ये हम लोग का टाइप 3 है। इसमें देखते हैं कि दशमलव भिन्नों के रूप, दशमलव भिन्नों के रूपांतरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कि कैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे, है ना, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए रिपीटेशन वाला जो बताए थे, है ना, कॉन्सेप्ट को, यदि आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो सबसे पहले वीडियो जा करके देख लीजिए, पीछे वाला, है ना, क्योंकि उसमें जितना सारा कॉन्सेप्ट है, सारी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बता दिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि इसको हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू बदलना है ना, इसको। तो यहाँ पे शायद आपका डेसिमल में आना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट छूट गया है, एक मिनट। 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, 0.47444, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, पॉइंट छूट गया था।
अब जहां से रिपीटेशन कर रहा है वहां पे आप बार चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक्स का वैल्यू ये है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0.47 रिपीट कहाँ से हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो 4 के ऊपर हम लोग बार चढ़ा दिए। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया। सॉल्व करने का तरीका क्या बताए थे कि जितना यहाँ पे कितना है, 474 दिख रहा है, 474 दिख रहा है, इसमें माइनस करना है कितना को, जितना पे बार नहीं रहेगा, तो 47 पे बार नहीं है। और नीचे क्या लिखना है, जितना के ऊपर बार रहेगा उतना 9 बैठाना है, जितना के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना में 0 बैठाना है, ठीक है। तो बट्टा 900, 900 बट्टा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 900 900, ये ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 14 में 7 चला गया तो 7 कहाँ पे, 7 है ऑप्शन नंबर 1 में। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से देख रहे हैं कि 14 में 7 चला गया तो 7 आ रहा है, 7 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास है 0.333 इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको कैसे करते थे हम लोग, इसको स्टॉप करने के लिए जीरो के ऊपर ये 0.3 के ऊपर बार, कितना के ऊपर बार है, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 माइनस करेंगे, बट्टा कितना के ऊपर बार है, 9 के ऊपर, ये 1 के ऊपर बार है तो 1 9, ठीक है। और इधर है ही नहीं नंबर तो कुछ नहीं देंगे, तो 3/9 आने की 3/9 आने की 1/3, ये फ्रैक्शन है। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट रहता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बोल रहा है इसको सामान्य अपूर्णांक में बदलिए, है ना। डेसिमल है, डेसिमल को पूर्णांक में बदलना है आपको, ठीक है। 0.00256 है, डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक आएगा, और कितना है 6 है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गया। काटना पड़ेगा ना, क्योंकि आंसर किस में दिया है, काट के दिया है, ठीक है। तो 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 100 कटेगा, ठीक है। 25 चक 100 हो गया, 4 से काट रहे हैं, 4 6 24 हो गया, और 4 6 16 हो गया। फिर हम लोग का 64 गुना 64/25 गुने 1 पर 4 जीरो, 2 जीरो कमा था ना, 2 जीरो कम हुआ था। फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं कि 4 से काटते हैं, तो 16 6 64, 16 6 64, और फिर ये 25 आएगा, 2 जीरो कट गया, ठीक है। फिर से आपका यहाँ पे फिर से काट सकते हैं 2 जीरो के लिए 25, तो गुना 25 2 जीरो, फिर ये 4 6 16। ऊपर में देख रहे हैं कि ऊपर में हमारा 4 बचा है आंसर, ऊपर में क्या है 4 है। तो क्या इसको सॉल्व करेंगे कि डायरेक्ट आंसर देंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। 25 गुने, नीचे आ गया है 25 गुने 25 गुने 25, ठीक है। गुना करने की जरूरत नहीं है, ऊपर में आंसर आ रहा है 4, और ऊपर में 4 है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। चलिए इसका भिन्न बताना है आपको, है ना।
चलिए, तो ये वही पे है कि हम लोग का है ना, रिकरिंग नॉन रिकरिंग वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 0.616161 ऐसे रिपीट कर रहा है ना, क्या रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे 61 रिपीट कर रहा है, 616161। तो 61 के ऊपर हम लोग बार चढ़ा दिए। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या बताए थे कि कितना है, 61 है। तो आप 61 लिख दीजिए। इधर पॉइंट के पहले इधर कोई नंबर नहीं है बार में, तो जीरो को माइनस कर देंगे, बट्टा कितना के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 9 बैठा देंगे, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 61/99। नहीं कट रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते थे यहीं पे शॉर्ट ट्रिक में। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, बार चढ़ा देंगे। 61/2 के ऊपर बार है, तो दोनों, ये हमारा शॉर्ट हो गया, शॉर्ट ट्रिक। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, है ना, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए इसको बताते हैं, इस पे काम करते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इतना को एक भिन्न के रूप में व्यक्त करता हो। 5.6 के ऊपर बार है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना के ऊपर बार है, 5। अब पहले पूरा नंबर लिख दीजिए। हमारे पास पूरा नंबर है कितना, 56 है। 56 है पूरा नंबर। कितना के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है, 5 को घटा दीजिए इसमें, और बट्टा जितना के ऊपर बार है उतना 9 बैठाइए। हाँ, यदि इधर कुछ नंबर रहता तो जीरो डालते, इधर पॉइंट के इधर नंबर है इसलिए जीरो नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 51/9। 51/9, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बहुत ही आसान है ऐसा सॉल्व करना, है ना। चलिए, यदि इसका एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाए, है ना। जैसे मान के चलिए कि हम ले रहे हैं यहाँ पे 2.16 ले रहे हैं। ठीक है, 2.16 ले रहे हैं और 6 के ऊपर बार दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे 216 पूरा लिख देंगे, माइनस करेंगे 21 को, 21 को, और भाग दे देंगे कितना के ऊपर, तो 6 के ऊपर बार है, तो एक के ऊपर है तो एक 9 बैठाएंगे, और इसके पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक जीरो यहाँ पे बैठाएंगे, है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, और ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे जीरो रहता, जैसे ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, 0.16 है, तो क्या करेंगे, 16 में 16 में 1 को घटाएंगे, 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15/90। तो ऐसे मतलब इसमें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वही सब क्वेश्चन है जो फटाफट करिए इसको। हाँ, अभी मैं आ गया, वैसे ही जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया सेम। 0.037 के ऊपर बार है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी जैसे सॉल्व किए वैसे अब वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पूरा नंबर हम लोग का नंबर पूरा लिखना है, जीरो को, बार को, पॉइंट को भूल जाना है। ठीक है, तो 37 हमारे पास पूरा नंबर है, तो 37 हमारे पास पूरा नंबर है। इसमें कितना को माइनस करेंगे, तो जितना के ऊपर बार नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 3 के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 डाल देंगे, और जितना के ऊपर बार है, कितना डिजिट में, एक डिजिट में बार है, तो एक 9 बैठाएंगे,
कितना में बार नहीं है, तो एक डिजिट में नहीं है, तो यहाँ पे 9 बैठाएंगे, सॉरी 0, 9 नहीं 0, है ना, 0। ठीक है, कितना हो गया ये 34/90। काट सकते हैं इसको 17/45। 17/45 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए यहाँ पे 34/99 भी दे रखा था, 99 क्यों नहीं दिए, जितना के ऊपर बार रहेगा उतना ही 9 बैठाना है। यदि दोनों के ऊपर रहता तो 2 9 बैठाते। ठीक है, 2 9 यहाँ पे दे देते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग होमवर्क में लीजिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हिंट कर देते हैं। एक्स मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर है 1.272727 ऐसे है, ऐसे बढ़ रहा है, तो एक्स को एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार। चलिए इसको आप होमवर्क में रखिए, इसको आप बना करके रखिएगा, क्योंकि खुद से एक दो क्वेश्चन बनाइएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। इसको हम बता देते हैं, है ना, इसको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसका एडिशन दे दिया है, तो क्या एडिशन कैसे करेंगे इसका हम, है ना। इसको सॉल्व, पॉइंट यहाँ पे मिस प्रिंट है, 1 मिनट। पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 11.4 है यहाँ पे, और 22.567 है, 33.59 है, 2 पे है, 1 पे, हाँ ठीक है, डेसिमल छूट गया था यहाँ पे पॉइंट। चलिए एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं। 11.4 के ऊपर बार है, प्लस 22.567 के ऊपर बार है, प्लस माइनस 33.59 के ऊपर बार है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में अलग करते थे वैसे इस पे भी अलग कर लेते हैं। तो 11 हो गया, प्लस 22 हो गया, माइनस 33 हो गया, इसको अलग कर दिए, प्लस 0.4 के ऊपर बार है, प्लस 0.567 के ऊपर बार है, माइनस 0.59 के ऊपर बार है। इसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का ही पार्ट जैसा है ना। ये देख रहे हैं 0 आ रहा है, 11 33 33 माइनस 33 0 आ गया। चलिए ये खत्म हो गया, ये 0 आ गया, केवल ये बचा है। तो 3 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन बन गया, 4/9 हो गया यहाँ पे आपका, है ना, प्लस 567 में माइनस करेंगे क्या चीज का, जिस पे बार नहीं है, तो 56 पे बार नहीं है, डिवाइडेड बाय कितना के ऊपर बार है, तो 1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 0 यहाँ पे बैठा देंगे, माइनस 59 है, कितना के ऊपर बार नहीं है, एक 5 के ऊपर, 5 माइनस करेंगे, और 1 के ऊपर बार है 1 डालेंगे, 1 के ऊपर नहीं है तो 0 डालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, है ना। 4/9 हो गया, प्लस 511, 6 में 5, 7 में 6, बट्टा 900, माइनस 54/90। ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो पूछा गया है कि बार में। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि
100 से गुना कर देते हैं, 2 जीरो यहाँ पे बैठा देते हैं, 2 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे बैठाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला बराबर आ गया आपका, नीचे वाला आपका क्या आ गया, बराबर आ गया, 900 हो गया पूरा पूरी। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें ना। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन उतार करके हम स्टेप बढ़ा दिए ना। चलिए 900 हो गया। 500, 511 में 540 यहाँ पे माइनस हो गया है ना, 500 में 500 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं, इसको घटा देना है दोनों को और इसको 400 के को जोड़ देना है। तो 500 में 500 चला गया, फिर यहाँ पे 10 चला गया, 29 हो गया, और 29 इसमें घटा देंगे हम। ठीक है, 400 में 500, 511 हुआ ना, 7 में 1 चला गया तो 6 चला गया, तो एक, एक और 5। ठीक है, चलिए 5 4 900 हो गया टोटल। यहाँ पे 911 में आप घटा रहे हैं 540, एक, हाँ एक हो गया आपका, और ये 6 4 एक हो गया, 11 में 4 7 हो गया, 8 में 371 हो गया। चलिए 371 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इसको आपको उल्टा चलना है। यहाँ पे हमारे पास 371 बट्टा कितना है, 900 है। अब उल्टा चलना है। अभी तक हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन से आंसर बना रहे थे, अब आंसर से क्वेश्चन बनाना है। तो आंसर से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ठीक है, 371 है, कितना के ऊपर बार है, 9 से पता चलेगा, एक के ऊपर बार है ना, एक के ऊपर बार है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक के ऊपर बार है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 371 प्लस एक, एक के ऊपर बार है, दो के ऊपर नहीं है, तो प्लस 37, क्योंकि 37 घटाए थे, है ना, 37 घटाए थे, ये हमारा है। प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 90, बराबर यहाँ पे हो जाएगा, 37 जोड़ दीजिए। एक मिनट, यहाँ पे शायद कहीं पे मिस्टेक हुआ है। हाँ, यहाँ पे मिस प्रिंट है क्या, देखिए यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर है। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ से देख लीजिए इसको, इसलिए इतना लंबा जा रहा है ना। चलिए इंग्लिश वाला यहाँ पे देखें, मिस प्रिंट था और उसी को सॉल्व करने चल दिए। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ तक ठीक था। बार जो यहाँ पे था वो 2 डिजिट पे था, तो इसका हम लोग कितना कितना लिख दिए, 4/9 लिख दिए हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 6 7 है, माइनस करेंगे केवल 5 को, केवल 5 को माइनस करेंगे। डिवाइड 2 डिजिट के बाद है, तो 2 9 बैठाएंगे और एक जीरो बैठाएंगे, और माइनस यहाँ पे 59 में 5 माइनस होगा और डिवाइडेड बाय 9 जीरो होगा। ये था हम लोग का। ठीक है, चलिए ये हम लोग का था। तो यहाँ पे 4/9 हो गया हम लोग का, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 562 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 990, और माइनस माइनस में है यहाँ पे 54/90, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेकर के और इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
एलसीएम तो यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किससे गुना कर देंगे? 110 से। 11 नवा 99, है ना? तो यहाँ 110 हो गया। यहाँ पे कितना से करेंगे? केवल 11 से। 11 नवा 99, 990 आ गया। चलिए 990। अब देखिए यहाँ पे हिंट करते हैं कि दो 9 है तो दो के ऊपर बार लगेगा, तो दो के ऊपर बार यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह है ना? चलिए अब डेसिमल ही देखना पड़ेगा कि कितना डेसिमल के बाद आएगा। अच्छा, एक चीज और हिंट यहाँ पे कर लेते हैं। एक एक डिजिट आएगा पॉइंट के बाद। यहाँ पे एक जीरो है ना डाला हुआ, तो एक जीरो आएगा, तो एक डिजिट आएगा। यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे एक डिजिट है, और यहाँ पे एक डिजिट है। या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ये है, तो यहीं पे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे देखिए 11 चौक कितना हो गया? 44 हो गया। 410 हो गया, प्लस 562 हो गया, माइनस, है ना? ये 10 से लेते हैं लगभग, तो 540 के लगभग आता है, तो 540, है ना? तो ये जीरो पॉइंट तो आएगा नहीं, क्योंकि कम से कम तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है कि 0.0, यानी कि बहुत छोटा नहीं है यहाँ पे नंबर। यदि हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, और 5 हो गया। ठीक है, 11 चौक 44, 11 पचे 55। अच्छा, अब देख रहे हैं ये 600 के लगभग है, ये भी 600 के लगभग है, 400 बच रहा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम बता रहा है, तो बहुत ज्यादा कम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बस यहीं से देख सकते हैं, देख करके बता सकते हैं। चलिए, काफी ये लंबा क्वेश्चन बन गया ना, कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में लंबा हो गया। चलो अब भिन्नों की तुलना, है ना? आ, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसके बारे में बात करेंगे ना। बोल रहा है कि 26 नंबर कि 3/4 से बड़ी है, 3/4 से बड़ी है, परंतु 5/6 से कम है। कौन सा नंबर है? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो चीज बात कर रहा है। ठीक है, तो डेसिबल में पॉइंट में बदल दीजिए, और पॉइंट से ही पता कर लीजिए कि कौन सा हमारा होगा, है ना? इसका पॉइंट कितना हो जाएगा डेसिमल? 0 पॉइंट कितना देखे थे? 75 ना? हाँ, 25 दिया 75, 25 चौक 100। कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? 0.50 है यहाँ पे। 8 छक 48, 2 आया, 6 तिया 18। क्या आएगा यहाँ पे नंबर, वो चीज देखना है। चलिए एक पहला का देखते हैं, तो इसका कितना आता है? 0.5 आ गया, नहीं है। इसका कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा, नहीं है। इसका कितना आ जाएगा? 0.25 चक 100 है ना? 20, 4 दूना 8, 80 आ रहा है, ये हो सकता है। और ये आपका कितना आ गया है? तो 0.9 आ गया। तो कौन सा है आपका? देखते ही पता चल जा रहा है, ये वाला आपका है 4/5। 80 है, 80 आने की आपका है यहाँ पे 0.80, जो कि किसका नंबर है? तो यहाँ पे 4/5 का है। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27 नंबर। इतना और इतना के बीच कौन से दो भिन्न आ सकते हैं? कौन से दो भिन्न आ सकते हैं? जब दो या दो से अधिक पूछेगा, है ना, तब हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं। 4 है,
इसको गुना कर दीजिए। अच्छा, डेसिमल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमारा वैसा कुछ नंबर है नहीं, है ना। डेसिमल में ही कन्वर्ट कर दीजिए। कितना था? 0.50 है, 7 49, एक आया, 7 एकम 7। इसमें अभी कितना आया था? अच्छा, 0.7 चौक 28 और 7 बचे 35। 0.71 से लेकर के 0.75 तक है, ठीक है। तो इसको भी डेसिमल में, ये तो 1 आ गया, यहाँ पे 11 11 1 है, तो ये ऑप्शन नंबर हट गया, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं 2 डिजिट है, तो 0.6 है, 6 आ गया, हट गया, हटाइए इसको, क्योंकि 0.6 आ गया और 7 से ये शुरू कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0.70 है, तो 9 सती 63 हो गया, 63 हो गया, फिर 7 बच गया, तो फिर 9 सती 63, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ये हो गया। अच्छा नहीं, यहाँ पे यहाँ पे 1/2 है ना, तो 0.5 हो गया, तो ये नहीं है, 5 कम है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा हम लोग का। 8/9 है, तो 8/9 का भी देख लेते हैं, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 80 है, तो 9 8 72, 3/4 है ना, 1 यूनिट 27। नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है ना, कहीं तो मिस्टेक है आपका। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 8/9 भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये भी नहीं है, शायद कुछ मिस्टेक होगा। इसको पहला को देखते हैं हम लोग, फर्स्ट को देखते हैं, 11/11 यहाँ पे नहीं होगा, है ना, यही ऑप्शन में मिस प्रिंट होगा। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 80 है, तो 11 सते 77 आ गया, है ना। 80 है, 11 सते 77, 3 हो गया, 30 हो गया, 11 दूना 22, ये आ रहा है, ठीक है। 11/11, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ठीक। एक आ रहा है यहाँ पे, यानी यही आंसर होना चाहिए हम लोग का। 11/15 है। चलिए, अब आ जाएगा, है ना, यही ऑप्शन नंबर एक हमारा है। मिस प्रिंट था यहाँ पे, 11/11 नहीं था, 11/15 था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर एक ही देखना था, दोनों देखने की जरूरत नहीं है, एक से पता चल जाता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इसके बीच। चलिए, अब इसमें देखिए कि सबसे छोटा भिन्न, तो छोटा भिन्न देखने के लिए क्या क्या तरीका अपनाए थे? 3 तरीका था कि ऊपर वाले को बराबर करिए, नीचे वाले को बराबर करिए, दोनों का डिफरेंस पता करिए, है ना, कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, उससे, या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करिए। 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है, 7/8 है। हम देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों का डिफरेंस क्या है? सेम है। तो यहाँ पे बोला सबसे छोटा, देखिए, ये इसका अंतर एक है, इसका अंतर एक है, इसका अंतर एक है, मतलब दोनों ऊपर नीचे का डिफरेंस जिसका सेम हो, है ना, वो सबसे छोटा वाला सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा है, पूरा पूरी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। ऐसा क्यों? चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हिंदी में कॉन्सेप्ट को ही। अंश
और हर को घटाने पर समान मान या फिर वैल्यू, समान मान यानी वैल्यू आता हो तो छोटा भिन्न, छोटा जो मतलब छोटा दिखे, जैसे 2/3 यहाँ पे छोटा दिख रहा है, 7/8 यहाँ पे बड़ा दिख रहा है ना। तो छोटा छोटा भिन्न कहलाएगा। तो छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा होगा, है ना। सब छोटा सबसे छोटा होगा और बड़ा सबसे बड़ा होगा, और बड़ा भिन्न सबसे बड़ा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है ना। यही कॉन्सेप्ट है हम लोग का। याद रख लीजिए, है ना, कि जब अंश और हर को घटाने पर समान वैल्यू आ जाए सब में, तो सबसे छोटा छोटा भिन्न होगा। जो छोटा भिन्न दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा, और जो बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए। अब बताइए कि कौन से भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है। छोटी नहीं है मतलब बड़ी है। अब इसमें डेसिमल में ही कन्वर्ट करना बेटर रहेगा, या फिर नहीं तो यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, 2/3 है यहाँ पे। और नीचे देखिए कि 3 से सब कट रहा है, तो बराबर कर दीजिए। एक बार 4 से गुना कर दीजिए, ये आ गया 8/12। एक बार हम लोग 4 ऑप्शन है, 4 बार गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। एक बार 6 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12/18। एक बार 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10/15। और एक बार 8 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 16/24। चलिए, अब नीचे आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि कौन सा छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो 2/3, 2/3 कौन सा छोटा नहीं है। तो एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला नीचे वाला तो हम लोग का बराबर आ गया। अब ऊपर वाला हमारे पास क्वेश्चन में है 7/12 है, 11/18 है, और 9/15 है, और 17/24 है। और हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं वो है 8/12 है, 12/18 है, 10/15 है, 16/24 है। अब बड़ा और छोटा देखिए कि कौन है। बोले छोटा नहीं है यानी कि बड़ा है, तो बड़ा है। तो ये 7/12, 8 ये बड़ा है, ये तो छोटा आ गया ना। हाँ, ऐसे इससे कंपेयर करना है, तो ये हमारा छोटा आ गया। 12/18 है, ये 11 है, ये छोटा आ गया, ये भी छोटा आ गया, ये बड़ा आ गया, है ना। 16 है, यहाँ पे 17 आ गया, यानी 17/24 हमारा आंसर होगा। या फिर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे ये हम लोग का बेस वैल्यू है, ये हम लोग का बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है। ऊपर वाला, नीचे वाला तो बराबर कर दिए, ऊपर वाला कौन बड़ा है। तो 8 है, यहाँ 7 है, छोटा है। 12 है, 11 है, छोटा है। 10 है, 9 है, छोटा है। 16 है, यहाँ पे 17 आ गया, यानी बढ़ गया। 16 से 17 बढ़ गया, तो ज्यादा है यही।
आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम में 2/3 है, यहाँ पे 1/2 है और 1/6 है। एलसीएम ले लीजिए। पहले एलसीएम लेने का तरीका बताए थे, बराबर कर देना है ना। इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए। ऊपर में 3 से, इसको 2 से। 4/6, 3/6, 1/6। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या जाएगा? बढ़ते हुए क्रम जाएगा, और डिसेंडिंग में घटते हुए क्रम में जाएगा। तो असेंडिंग ये है और ये डिसेंडिंग है। तो बढ़ते हुए क्रम में 1/6 बड़ा है, 3/6 बड़ा है, 4/6। कौन सा आंसर होगा? 1/6 किसका है? 1/6 पहले आएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें है। फिर आएगा 1/2, 1/2, ऑप्शन नंबर सी में। बस ऐसे ही करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये 1/6 था, ये हमारा 1/2 है, 2/3 है। चलिए टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया, है ना। काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो क्वेश्चन एक बार हम दिखा देते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जैसे इसका आरोही क्रम में लगाना, तो जैसे अभी हम लोग किए वैसे आप आरोही क्रम में इसको लगा सकते हैं, है ना, एलसीएम लेकर के। ठीक है, अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा अब सब यहाँ पे कंपैरिजन वाला है आपका दिया हुआ है, तो कंपैरिजन वाला एक बार कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, है ना। इसके बाद आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार सारे सवाल दिखा देते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ बता देते हैं कि इतना में कुल कितने 1/8 है ना। हाँ, ऐसा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कुल बोल रहा है यहाँ पे कि इतना में कुल कितने 1/8 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 1/8 के बारे में बोल रहा है कि 1/8 जो है वो कितना है, कितना में, है ना। तो इतना में, ठीक है। तो भाग देना पड़ेगा यहाँ पे। 37 1/पूर्णांक को भाग दे देंगे किस कितना से? 1/8 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको कर लेते हैं। ये 37 गुना कितना हो जाएगा आपका? 74 हो जाएगा। 74 1 75, 75/2 है। भागा को गुना में बदलेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 4 से 75 दूना 150 और 150 दूना 300, 300 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसमें देखिए 39 नंबर। इतना का कौन से भिन्न इतना है, मतलब फ्रैक्शन में ही आपको बोल रहा है ना। 816 का को भाग देंगे 1275 से, 1275 से। अब देखिए यदि हम लोग ट्रिक लगाना चाहते तो ये 5 से ही कटेगा ना। 5 से ही कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर ये हट गया। दो ऑप्शन बचा हुआ है। लास्ट में 16 है तो 16 से कटेगा, है ना। 16 से कटेगा, तो 16 से ये 16 से ही कट रहा है पूरा पूरी, और ये 5 से कट रहा है। 48 से तो नहीं कट रहा है इसका, है ना।
16 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। वही बोले ना कि डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से आना चाहिए। यदि डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से आना रहा है, ये हमारा 16 से कट रहा है, 16 से विभाजित हो रहा है, और ये हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर इसका आंसर डायरेक्ट बता दिए बिना काटे, या फिर आप काट करके आंसर ला सकते हैं। कितना, 5 5 यहाँ पे अब 1 2 3 4 5। क्या बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना, बढ़ते क्रम में। अच्छा, और भी क्वेश्चन होगा इसका। हाँ, चलिए, बढ़ते क्रम में तो देख करके आंसर को बताना है। यहाँ पे देख करके आंसर को बताना है कि बढ़ते क्रम में कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ये वाला है सबसे छोटा, 0.96 सबसे छोटा है, माइनस में है। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, माइनस वाला पहले लिखेंगे, 0.64 माइनस में। इसके बाद इसका इसका हो गया। अब सबसे छोटा चुनिए, तो 0.24। चलिए, 3 गो से तो लगातार पता चल गया ना, अब आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे छोटा आपका क्या है, 1 वाला है। इसके बाद 4 वाला है। इसके बाद 3 वाला है। कहाँ पे है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 0.58 और फिर 0.83, मतलब देख के आपको बताना था कि कौन सा आंसर सही है ना? हम्म, इसको देखिए, 999, 98/99 इंटू 99। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 999 प्लस 98/99, और इसको गुना कर सकते हैं 99 से। 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1000, या फिर ऐसे बेटर रहेगा। 99 इंटू 99 प्लस 98, 99 इंटू 99, 99 99 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आपको गुना करना है, तो गुना कैसे कर सकते हैं, 1000 माइनस 1 गुने 99 प्लस 98। ठीक है, यदि हम लोग यूनिट डिजिट लेते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका आ जाएगा यूनिट डिजिट में 99 पे 3 जीरो माइनस 99 प्लस 98 ना, ये चीजें आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 98, 99 में 98 चला गया, तो 1 बचा, 1 यहाँ पे माइनस करिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो 10 में 1 चला गया, तो 9, फिर 9, फिर 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 98,999, 98,999 ऑप्शन नंबर ए में। ये तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन ही लिखे हैं। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन मेन स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बस काट छाट करके और आंसर लाना है, क्या बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे x मान लेना है, 16 से इसको काटना है, 39, है ना, 16 से इसको काट करके फिर 128 से काटना है, और x का वैल्यू निकाल लेना है। ये होमवर्क में देते हैं, बस काट करके और आंसर निकालना है ना। हम्म,
इसमें देखिए, यदि इतना का वैल्यू इतना हो तो इतना का मान क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे। 4.263 का वैल्यू हमको दे रखा है 2.2346। नीचे वाला क्या वैल्यू चेंज है ये आप सबसे पहले नोटिस करेंगे, ठीक है, कि क्या वैल्यू चेंज किया। यहाँ पे 4263 है, 4263 यहाँ भी है, नहीं चेंज हुआ है, केवल डिजिट पॉइंट डेसिमल को इधर उधर किया है। तो कर दीजिए, कितना डेसिमल है, तो 3 और 4 7 पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 7, तो इसको हम लोग 63, इसको हम लोग भाग देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, 7, यहाँ पे 3 है तो 4 से कर देते हैं, 1 2 3 4, ताकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। जब मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब देखते हैं यहाँ पे दोनों साइड करना पड़ेगा ना आपको, 0.2 346, 1 का वैल्यू इतना है तो इतना का वैल्यू कितना होगा, है ना। 4 से गुना किए हैं, अच्छा पहले नीचे वाला कर लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ऊपर में है कितना, तो 4 जीरो, और ये 4 जीरो और शिफ्ट हो जाएगा तो 0.000, है ना, 0.00426, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, इतना है, तो 1 बटा इतना का वैल्यू दिया है तो 4 से आपको गुना करना पड़ेगा इसको, 4 जीरो से, तो 4 जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो खत्म, 2346 आपका आंसर हो गया, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए केवल डेसिमल को हटाना है, इसका पूछा वैल्यू, पूछा है इसका वैल्यू। चलिए ये होमवर्क में रखिए, सेम क्वेश्चन, अभी जो प्रोसेस किए वही प्रोसेस से ये भी बनेगा आपका, ठीक है। और ये सिंप्लीफिकेशन के जैसा है, तो सिंप्लीफिकेशन में ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। इसमें इसको बता देते हैं, 46 नंबर, क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। तो चलिए कितना बार में है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 बार में है, तो 6 गुने 999 कर सकते हैं, प्लस बीच में लगा सकते हैं, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, 1/7 2/7 3/7 4 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ऐसे कर दिए। चलिए 6 से गुना कर रहे हैं इसको, है ना, तो गुना यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 - 1 प्लस 7 एलसीएम आएगा ना, तो 7 को एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए, है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए, जोड़ के डायरेक्ट जोड़ के लीजिए, 6 और 5 11, 6 4 10, 10 हो गया, 5 और 5 10, 10 10 20 और 1 21, 21/7। 6000 में 6 कम हो गया, 6000 में 6 कम हो गया तो कितना बचेगा, 5994, 5994 प्लस 3 7 21, कितना आंसर हो गया, 5997, ठीक है। चलिए इसको भी हिंट कर देते हैं, बहुत ही फेमस सवाल रहता है ये सब, है ना।
तो इसको देखिए, जब भी ऐसा 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, 5 गुने 6, 9 गुने ऐसा रहा है, तो बस इसको अलग अलग कर दीजिए। हाँ, वो भी किस में, माइनस से, है ना। 1/2, 1/3, ये आ गया प्लस, अलग अलग कर दिए, है ना। 1/3 -1/4 अलग कर दिए। 1/4 -1/5, उसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। 3 को, 3 - 2 1, 4 - 3 1, है ना, ऐसे ही आएगा। और लास्ट में क्या है, 1/9, 1/10, ऐसे। अब इसमें आप हमेशा देखेंगे कि एक सीरीज में है, तो 1/3 यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, 1/3 कट गया, 1/4 यहाँ पे प्लस है, माइनस में है, तो सब कट जाएगा। कौन बचेगा, लास्ट वाला बचेगा केवल। तो यहाँ पे बचा है 1/2 माइनस 1/10 बचा है। बस इसको 10 बना दीजिए, 5 से गुना करके, यहाँ भी 5 से, 5 में 1 4/10, 2/5। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये आसान है ना। और ये कल के क्लास में भी बताए थे कि ऐसे सॉल्व करते जाना है इसको नीचे से। ठीक है, चलिए अब जिसमें डाउट होगा वो आप एक बार बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे। हम सारे क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको और इसका पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, या फिर एक एक क्वेश्चन एक क्लास में और फिर इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग का खत्म होता है यहाँ पे, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको या फिर नया टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चले तो मिलते हैं अगले क्लास में।